Hello students, welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So in the last class we completed with our chapter 15 games and martial art, right? So today in this class we start our new topic, which is chapter 16 spacewalk. So without wasting time, let's start. So this is our chapter 16 spacewalk. As the name suggests, in this chapter we learned about space, right? So space, the vast and limitless region beyond the earth's atmosphere is called space. स्पेस क्या है? जो हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर है उसके परे, बियॉन्ड द अर्थ सरफेस, एक लिमिटलेस और वास्ट क्षेत्र है, रीजन है. क्या है वो? स्पेस, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है. अर्थ के बाहर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर वास्ट और लिमिटलेस रीजन क्या है? स्पेस. उसे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन. The word exploration means collecting information by traveling, by exploring or by viewing the surroundings, right? तो हमें इसमें क्या बताया गया है? स्पेस एक्सप्लोरेशन. कि स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. एक्सप्लोरेशन मीन्स द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट हेवनली बॉडीज. हेवनली मीन्स जो हेवन में है, जो स्पेस में है, जो अंतरिक्ष में है. इन आउटर स्पेस इज कॉल्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन. जो हमारा स्पेस है उसके अंदर जो हेवनली बॉडीज़ हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्पेस एक्सप्लोरेशन कहलाता है, राइट? नाउ कम टू यूनिवर्स. द यूनिवर्स इंक्लूड्स द अर्थ एंड ऑल द हेवनली बॉडीज़ इन द स्पेस सराउंडिंग द अर्थ. यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स वो है जो सब हेवनली बॉडीज़ को और अर्थ के सराउंडिंग में जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं उन्हें इंक्लूड करता है. वो होता है यूनिवर्स. इट इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन नेचर. जो हमारे नेचर में चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं वो किस में आती हैं? सारी हमारे यूनिवर्स में आती हैं. सो यूनिवर्स इंक्लूड्स द अर्थ एंड ऑल द हेवनली बॉडीज़ इन द स्पेस. जितनी भी स्पेस में है हेवनली बॉडीज सराउंडिंग द अर्थ, वो किसके सराउंड होती है? अर्थ के सराउंड में होती है. नाउ कम टू सोलर सिस्टम. आपने सोलर सिस्टम के बारे में सुना भी होगा अपनी लोअर क्लासेस में, प्लैनेट्स के बारे में भी पढ़ा होगा. सो द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, the 8 planets and their satellites and other heavenly bodies such as comets and asteroids. कॉमेट्स बेसिकली एस्टेरॉइड से होते हैं. ये सन के अराउंड घूमते हैं, सन के अराउंड ऑर्बिट में घूमते हैं और इनकी रोशनी, जो तारे होते हैं, जो हमारे एस्टेरॉइड्स होते हैं, उन उससे तेज होती है. वाई? बिकॉज ऑफ द सन लाइट. जो सन की रोशनी इन पे पड़ती है कॉमेट्स पे, उसकी वजह से, उस हीट की वजह से इनकी रोशनी तेज़ हो जाती है. ये हमें समटाइम्स ऐसे भी स्काई में दिख जाते हैं, बट बहुत रेयर केस होता है. एंड वैसे ही हमें टेलीस्कोप की मदद से हम इन्हें देख सकते हैं, कॉमेट्स. लेट मी शो यू. ये देखिए, ये होते हैं कॉमेट्स. इनकी रोशनी देखिए तेज़ होती है तारों से. इन हिंदी कॉमेट्स को धूमकेतु, धूमकेतु तारा भी बोला जाता है कॉमेट्स को. एन एस्ट्रॉइड, जो हमारे तारे होते हैं. द 8 planets according to their distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Each planet moves around the sun in its own path called orbit. ये जितने भी planets हैं ये अपने डिस्टेंस के हिसाब से इनकी नंबरिंग है. फर्स्ट इज़ मर्क्यूरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, राइट? और ये किसके अराउंड घूमते हैं? सन के अराउंड घूमते हैं. और ये एक ही जगह पे घूमते हैं, अपने एक ही पाथ पे
चक्कर लगाते हैं सन का, और उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट. व्हाट वी कॉल इट? ऑर्बिट. सो ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन इट्स ओन पाथ विच इज़ कॉल्ड ऑर्बिट. सी ये जो जा रही है ऐसी लाइनिंग, ये होती है ऑर्बिट. सो जुपिटर ऐसे ही इसी लाइन पे मूव करता है. ये हमारा सन है, ये ऐसे सारे प्लैनेट्स होते हैं और ये अपने ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं, और ये एस्टेरॉयड बेल्ट है बीच में. तो दिस इज़ आवर सोलर सिस्टम. अर्थ. वी लिव ऑन द अर्थ. हम सब अर्थ पे रहते हैं, सबको पता है. द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. एज यू ऑल नो, अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. वाई? बिकॉज हमारी अर्थ में 71% वाटर है. जो हमारा अर्थ का सरफेस है, इट कवर्स विथ 71% with water. That's why Earth is called the blue planet, as it appears blue in the color when seen from the space. It is because of the presence of water on the Earth. स्पेस में जाके जब हम अर्थ को देखते हैं दूर से, तो वो ब्लू नज़र आती है. वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर. और कितने परसेंट है? 71%, अबाउट 71%. So there is a fact file. According to the International Astronomical Union, the solar system consists of 8 planets. 8 planets हैं हमारे solar system में. Pluto once considered to be a planet of our solar system. आप सबने सुना भी होगा कि पहले 9 planets consider किए गए थे just because of Pluto, but अब Pluto को हटा दिया गया है, was dropped as it did not fit into the new definition of planets. जो बेसिकली प्लैनेट्स माने जाते हैं, जो उनकी डेफिनेशन है, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके हिसाब से प्लूटो फिट नहीं बैठता. दैट्स वाई प्लूटो को अब हम अपने सोलर सिस्टम की प्लैनेट्स में काउंट नहीं करते हैं, उसे कंसीडर नहीं करते हैं. इट इज़ अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. नाउ कम टू मून. द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून हमारी अर्थ की इकलौती नेचुरल सैटेलाइट है, जो हमारे अर्थ के अराउंड घूमती है, चक्कर लगाती है. इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन 27.3 days. कितने दिनों में? 27.3 days. इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन 27.3 days. पूरे 27.3 डेज़ में ये हमारे अर्थ का चक्कर कंप्लीट करता है. कौन? मून. इट इज़ अवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस. हमारे स्पेस में सबसे नियरेस्ट नेबर कह सकते हैं, जो हमारे अर्थ के पास है, वो क्या है? मून. इट इज़ 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. ये हमें डिस्टेंस बताया गया है कि मून कितनी दूरी पे है अर्थ से. 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. ये आपको याद करना है. ओके. इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई नेक्स्ट टू द सन. ये स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है सन के पास. इट हैज़ नो लाइट्स ऑफ इट्स ऑन. इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. जो सन की लाइट मून पे पड़ती है, उसी की वजह से नाइट में मून चमकता है. इसकी खुद की कोई लाइट नहीं है. जस्ट बिकॉज जो पूरा दिन में ये सन के पास ही है, नेक्स्ट टू द सन है, दैट्स वाई जो सन की पूरा दिन लाइट पड़ती रहती है मून पे, मून नेचुरल सैटेलाइट पे, उसकी वजह से वो नाइट में शाइन करता है. इट इज़ मेड ऑफ लार्ज क्रेटर्स. क्रेटर मीन डीप होल. आपने सबने सुना भी होगा कि मून पे, चांद पे गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं, उन्हें हम क्रेटर्स बोलते हैं. डीप होल्स एंड हाई माउंटेन्स हैं. इट हैज़ नो एयर एंड वाटर, सो नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून. मून पे एयर और वाटर बिल्कुल भी नहीं है, सो दैट्स वाई नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून. मून पे हम सर्वाइव नहीं कर सकते. So this is about the solar system, Earth, Moon and 8 planets, right?
नाउ कम टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सी, जो ओनली नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की वो क्या है, मून। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स द्वारा भेजी गई हैं स्पेस में अर्थ को एक्सप्लोर करने के लिए, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, राइट। सो आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट का आपको डिफरेंस पता चला। अगर क्वेश्चन आए कि नेचुरल सैटेलाइट क्या है तो वो क्या होगी, मून। वी ऑन अर्थ हैव लॉन्च्ड अ नंबर ऑफ सैटेलाइट इन स्पेस। हमने अर्थ में नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च की हैं स्पेस के लिए, राइट। दे मूव अराउंड अवर अर्थ जस्ट लाइक द मून। जैसे मून हमारे अर्थ के चक्कर लगाता है वैसे ही जो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई हैं वो भी हमारे अर्थ के चक्कर लगाती हैं। दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। स्पुतनिक 1 was the first artificial satellite sent into the space by Russia. See, keep it in mind. Sputnik 1 was the first artificial satellite. ये 1 ही होगा, 1 आएगा ये, आप इसको आई मत समझना, it's 1. Sputnik 1 was the first artificial satellite sent into space by Russia. किसने भेजी थी, रशिया ने भेजी थी फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उसका नाम याद रखना, एप्पल, रोहिणी, आर्यभट्टा, भास्करा एंड इनसैट 1A, ये भी 1 ही है। INSAT, इनसैट 1A आर सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंट बाय इंडिया। इंडिया के द्वारा कौन कौन सी आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजी गई हैं स्पेस में, एप्पल, रोहिणी, आर्यभट्टा, भास्करा एंड इनसैट 1A आर सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंट बाय। In some artificial satellites, people go into space for space exploration. कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट में लोग भी जाते हैं, किसके लिए, स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए, स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। There are different types of artificial satellites according to the kind of work they do. Different types की सैटेलाइट होती हैं, वो डिपेंड करता है उनके काम पे कि वो किस चीज़ के लिए बनाई गई हैं। फर्स्ट इज़ वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट नाम से ही पता चल रहा है ये किसके बारे में फोरकास्ट करती है, किसके बारे में हमें बताती है, वेदर के बारे में बताती है। दीज सैटेलाइट्स हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग पूर्वानुमान लगाना, पहले से ही पता लगाना वेदर के बारे में। दीज सैटेलाइट्स हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग बाय टेकिंग पिक्चर्स ऑफ द क्लाउड मूवमेंट्स। जो क्लाउड मूवमेंट्स होते हैं उनकी पिक्चर लेती है ये सैटेलाइट और इसकी मदद से हम वेदर फोरकास्ट कर पाते हैं। सेकेंड इज़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हेल्प us in communication by passing telephone, radio, television signals. They help in telecasting live TV programs. ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं उनकी मदद से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं और टेलीफोन में, मोबाइल फ़ोन्स में, और रेडियो सुन पाते हैं, टेलीविज़न, डिफरेंट सिग्नल्स आ पाते हैं टेलीविज़न के, और जो लाइव टेलीकास्टिंग होती है टीवी की वो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से होती है। सो आई होप यू गेट बट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स टू डिफरेंट टाइप्स की होती है और उनकी मदद से हम डिफरेंट काम कर पाते हैं। थर्ड वन इज स्पेस सैटेलाइट। स्पेस सैटेलाइट स्टडी हेवनली बॉडीज लाइक स्टार, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मून एंड गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट इट। जो स्पेस सैटेलाइट होती है उसकी मदद से जो स्पेस पे हेवनली बॉडीज़ हैं, स्टार, प्लैनेट्स, हम उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं कि उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे वो मूव कर रहे हैं एंड ऑल। सो स्पेस सैटेलाइट का ये यूज़ होता है। नाउ कम टू पीपल इन स्पेस। इसके अंदर हमें डिफरेंट लोगों के बारे में बताया गया है जो स्पेस में गए हैं, जिन्होंने अपने स्पेस वॉक कैसे करा एंड ऑल, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ ऑन 12 अप्रैल 1961 यूरी गगेरियन बिकम द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस। यूरी गगेरियन जो थे वो फर्स्ट मैन बने स्पेस में जाने वाले। ही बिलोंग्स टू रशिया, ये रशिया के थे। और कब, डेट याद रखनी है आपको, 12 अप्रैल 1961 में यूरी गगेरियन बिकम द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस। सेकेंड इज इन 1963 वैलेंटीना तेरेश्कोवा बिकम द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस। जो वैलेंटीना तेरेश्कोवा थी वो फर्स्ट वुमेन बनी स्पेस में जाने वाली इन 1963।
Third is on 21st July 1969, Neil Armstrong and Edwin Aldrin become the first people to land on the moon. सी आपने सुना भी होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन थे जिन्होंने सबसे पहले मून पे कदम रखा था. ये लोग तो स्पेस पे गए थे, बट ये जब स्पेस पे गए थे उन्होंने अपना पहला कदम मून पे रखा था. सो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन बिकम द फर्स्ट पीपल टू लैंड ऑन द मून. On 21st July 1969, they went into space in Apollo 11 spacecraft. वो कौन से स्पेस क्राफ्ट में गए थे ये भी पूछा जा सकता है, अपोलो 11. तो ये आपको याद रखना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट में स्पेस में गए थे. उन्होंने अपना फर्स्ट कदम मून पे रखा था ऑन 21st July 1969. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून. नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मून पे अपना कदम रखा. Fourth is Rakesh Sharma was the first Indian to fly into the space. राकेश शर्मा पहले भारतीय बने जिन्होंने स्पेस की यात्रा करी. When he flew into the space in 1984, he was a squadron leader with the Indian Air Force. Squadron means अ ग्रुप ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट. जो एयरक्राफ्ट की मिलिट्री होती है उसके ग्रुप को हम स्क्वाड्रन बोलते हैं. और जो राकेश शर्मा थे वो उस टाइम पे 1984 में जो उनके साथ स्क्वाड्रन गया था, जो ग्रुप गया था, वो उसके लीडर थे विद द इंडियन एयरफोर्स की टीम के साथ. ही स्पेंट 8 days इन स्पेस ऑन बोर्ड. उन्होंने कितने दिन स्पेंड किए? 8 days. ही वॉज अवॉर्डेड द हीरो ऑफ सोवियत यूनियन अवार्ड ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम स्पेस. जैसे वो स्पेस से वापसी करी उन्हें हीरो बना दिया गया. किसका? सोवियत यूनियन का. सोवियत इज़ अ रशियन वर्ड. ये एक संघ था रशिया का. तो राकेश शर्मा को किससे नवाजा गया? हीरो ऑफ सोवियत यूनियन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद अशोक चक्र. जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उन्होंने किससे ऑनर किया उन्हें? अशोक चक्र से. सो keep that thing in mind that Rakesh Sharma was the first Indian to fly into the space. वो पहले इंडियन थे, पहले भारतीय थे जो स्पेस पे गए थे. और उन्हें किससे नवाजा गया था, किससे सम्मानित किया गया था? अशोक चक्र से. और द हीरो ऑफ सोवियत यूनियन. नाउ द कल्पना चावला वॉज द इंडियन बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट. कल्पना चावला ने इंडिया में जन्म लिया था बट वो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी. Her first space mission began on November 19, 1997 as a part of 6 astronaut crew. Crew means the group जो उनके साथ था that flew in the space shuttle Columbia flight STS-87. सी उनके स्पेस शटल का नाम क्या था? कोलंबिया फ्लाइट STS-87. Another space mission STS-107 ended abruptly. Abruptly means suddenly or unexpectedly. एंड हो गया उनका कौन सा स्पेस मिशन? STS-107 on 1st February 2003. The space shuttle Columbia and the crew perished. Perished means die or destroy. जो उनका स्पेस शटल था और जो क्रू मेंबर्स थे वो abruptly, suddenly, unexpectedly perished हो गए, destroy हो गए while entering the Earth's atmosphere 16 minutes prior to scheduled landing. जो उनकी लैंडिंग की टाइमिंग थी मीन्स 16 मिनट पहले ही उनकी स्पेस शटल सडनली डिस्ट्रॉय हो गई. उनकी स्पेस शटल कितने मिनट पहले? 16 मिनट पहले ही लैंडिंग के उनकी स्पेस शटल डिस्ट्रॉय हो गई थी. She was posthumously awarded the Congressional Space Medal of Honor, the NASA Space Flight Medal, and the NASA Distinguished Service Medal. Posthumously means after death. जब किसी को ऑनर किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, उसे हम posthumously बोलते हैं. She was posthumously awarded the Congressional Space Medal. उन्हें कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसकी तरफ से कांग्रेशनल स्पेस मेडल से ऑनर किया गया. नासा की तरफ से स्पेस फ्लाइट मेडल मिला एंड नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल. डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल मीन्स जो उनकी जो सर्विस थी वो डिस्टिंग थी, डिफरेंट थी, एडमायरेबल थी और रिस्पेक्टेड थी. उन्हें डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल मिलता है.
There is a fact file also. Sunita Williams of Indian origin has set a record for the longest stay in space by a woman and a new record for maximum time spent on spacewalk. जो सुनीता विलियम्स थी इंडिया की, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था लॉन्गेस्ट स्टे इन स्पेस बाय अ वुमेन। बीइंग अ वुमेन लॉन्गेस्ट स्टे करा था उन्होंने कहाँ पे, स्पेस में सबसे ज़्यादा वो रही थी, और न्यू रिकॉर्ड कायम किया था मैक्सिमम टाइम स्पेंट ऑन स्पेस वॉक। स्पेस वॉक मीन्स जो उनकी स्पेस की यात्रा थी उसमें उन्होंने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया था, तो उसका उनका रिकॉर्ड बना था, इनका सुनीता विलियम्स का, जो एक इंडियन थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। वन मोर थिंग, जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे उनके लिए एक वर्क है कि वो नासा की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फाइन, सो आई विल गेट यू नो कि कितने स्टूडेंट्स ने एंड तक वीडियो देखी। सो दिस इज़ योर चैप्टर स्पेस वॉक। आई होप you understood all the things. So thank you and take care.